आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। 2024 की लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का खुलासा। आइए चलते हैं और सुनते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार का बेबाक बयान। कुमार भी विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं। वहीं अगर बात बिहार की जाए तो बिहार में महागठबंधन में 7 दल हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन है, उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी है आप लोगों की। देखिए, हम लोग ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करती है। अभी हम लोग का जो चल रहा है, यात्रा चल रहा है। यात्रा में है कि गांव में जा कर के, उन गरीब बस्तियों में जा कर के उनके बीच में संवाद स्थापित करना, उनसे बात करना, जो क्या उनकी समस्याएं हैं और हमारे दल के प्रति क्या सोचते हैं और हमें और आगे क्या करना चाहिए, उस तरह से फीडबैक लेते हैं। और हम लोग का जो जिस हिसाब से गरीबों का उत्साह हमारे पार्टी के प्रति है, कहीं ना कहीं हम लोग को ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है। इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर हम लोग और आगे काम कर रहे हैं। और पूरे बिहार में हमारा यही है कि हम घर घर जाकर, गाँव-गाँव जा कर के, पहाड़ की तलहटियों में जा कर के, जहाँ गरीब आदिवासी रहते हैं, जहाँ और एससी के लोग रहते हैं, चाहे और भी पिछड़े लोग जो भी गरीब हैं, उनसे संवाद स्थापित करना है, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करना है, ताकि वो हमारे साथ जुड़े। उनके जुड़ने से हमारे पार्टी के संगठन का विस्तार होगा, हमारी मजबूती बढ़ेगी, हमारे कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा। तो जब अच्छे लोग और बड़े जब जनता जुड़ेगी, निश्चित तौर पार्टी भी का आकार बड़ा होगा। इसी के लिए हम लोग चल रहे हैं। और आने वाला जो नवंबर है हमारा, 26 नवंबर को हम लोग प्रस्तावित डेट है कि पटना के गांधी मैदान में एक जुटान हो, गरीबों की जुटान हो। और ये भी हम लोग सब जगह कर रहे हैं। और संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर कैसे अपना संगठन का विस्तार करें, अपने जो कार्यकर्ता अभी है उनके अंदर भी एक विश्वास की भावना हो कि पार्टी हमारे लिए भी कर रही है, पार्टी बढ़ रही है। और जिन मुद्दों पर हमने पार्टी का गठन किया है, गरीबों की सेवा करना, गरीबों की आगे बढ़ाना, गरीबों को भागीदारी को सुनिश्चित करना राजनीति में, ताकि अपना हक अधिकार के बारे में जाने और हक अधिकार को लेने की उनको क्षमता हो। और इसलिए हम लोग पार्टी का कर रहे हैं। और ये विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। आने वाला ये नहीं है कि हम लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कब लड़ जाएंगे। ये 5 साल 10 साल तक सतत कार्यक्रम चलता रहेगा, जब तक एक एक गरीब जाग न जाए और अपनी बातों को खुद रख नहीं सके, तब तक हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। चुनाव को लोकसभा चुनाव है, उसमें कितने सीटों पर आपकी तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की। देखिए, एज ए पार्टी के रूप में कहेंगे तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तो कोशिश करेगा कि बिहार की सभी सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हो। अगर हम मजबूत स्थिति में हो तभी ना, हम जिसके साथ गठबंधन है, महागठबंधन में हम 7 पार्टियों का, तो एक सब पार्टी कहीं ना कहीं लड़ेगी, सबका अपना अपना जब होगा तो कहीं दूसरी पार्टी भी लड़ेगी, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारी उपस्थिति होगी तब ना। तो इस मन दशा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि हर जगह हम अपना संगठन का विस्तार मजबूती से करें। अभी विस्तार है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रहेंगे तो हम अपने सहयोगी दलों को भी उनको सहयोग दे सकते हैं। अभी जैसे कि हमारी अगर माकूल तैयारी बोलते हैं, मजबूत स्थिति जहाँ पर है, जहाँ अभी की स्थिति में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ करके जीत कर सकते हैं, तो 7-8 सीटों पर हमने अभी तक तैयारी कर चुके हैं हम लोग। और भी हम लोग एक प्रयास जारी है कि हम लोग और सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से करें, लेकिन इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। और हम लोग की इच्छा है कि हम लोग का जो हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं और जितने सीटों पर जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो हम जिस सहयोगी दल में हैं, महागठबंधन में है, तो हमारा भी शेयर जिनको कहते हैं, हमको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे। और ये उत्साह ही हमारे लिए संजीवनी का काम करे। 7 से 8 सीट पे आपकी तैयारी है, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता भी कहते होंगे कि हाँ, जो जब सीट शेयरिंग होगा तो उस वक्त हमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कितना होगा आप लोग का आपके लिए। देखिए, हम लोग का कार्यकर्ता और पार्टी का भी विश्वास है कि कम से कम 4 से 5 सीटों पर हम लोग को लड़ना चाहिए। उससे होगा कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी की और स्थिति मजबूत होगी और आने वाले समय में और एक संजीवनी का काम करेगा। और उत्साह के साथ हम लोग बढ़ेंगे तो बिहार में हमारी सशक्त भूमिका होगी और हम जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी का गठन की है उसको सार्थक कर पाएंगे। तो 5 सीट का डिमांड भी करना पड़ेगा आपको। निश्चित तौर पर जब हम लोग की बात होगी तो हम लोग पुरजोर तरीके से मजबूती से बात को रखेंगे कि हम लोग को कौन कौन सी सीट चाहिए, हमारे कौन सी सीट पर हम मजबूत हैं, कौन सीट पर हमारे कौन से कार्यकर्ता हैं और किस तरह से हम आपको दूसरी सीटों पर फ़ायदा पहुंचा दें। ये सब बातें तो होती ही है और ये सब बात होगी जब हम लोग की बैठक होगी। और समय आने दीजिए, आने वाला समय में सब बातों की चर्चा होगी, आपको भी खबर होगी कौन सी सीट हम लोग को मिलनी है। लेकिन 40
बंटवारा होगा, लगता है कि आपको 5 सीट मिलेगा? देखिए, इसकी चिंता नहीं करना है। 40 सीट है और 7 पार्टी है, ये तो सत्य है। लेकिन हम लोग जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सब मिल करके, ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई होने जा रहा है या कोई किसी को परेशानी है। सबके सहयोग से और सबके विचार से ही ये बातें निकलेगी। और सबको पता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भी अपना आकार बढ़ाया है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हम तो अपने अधिकार को मांगेंगे और इसके लिए कोई लड़ाई हो किसी बात के लिए कि हम किसी से तोड़ करके आगे जाएं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और हमारी पूरी कोशिश है कि अध्यक्ष होने के नाते कि हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करें और उनका जो हित माने जो उनकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है और लोगों की सेवा करने के प्रति उनके अंदर जो एक तरह से आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कम से कम 5 सीट पर हमारी मांग रहेगी कि हम 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन का कहना होगा कि संतोष जी आप सिर्फ 1-2 सीट पर ही संतोष कर लीजिए, तो उस वक्त संतोष जी क्या करेंगे? देखिए, हम समझते हैं कि सभी दल के लोग और जो खास करके राष्ट्रीय जनता दल हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हैं, हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। तो सब लोग समझते हैं, हमारी उपयोगिता को समझते हैं और उनके पास हम नहीं समझते हैं किस तरह की बातें आएगी। हमको सम्मानजनक हम लोग का जो श्रेय है वो मिलेगा और उससे उसी सम्मानजनक साथ हम लोग मिल करके बिहार को जीत करने के लिए 40 से 40 सीटों पर कैसे जीत हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और हम आशा करते हैं आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें 40 सीट जीत करके हमारी जो व्यक्तिगत राय है कि बिहार का ही कोई बेटा और चाहे हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार के तरफ से इस देश को प्रतिनिधित्व करें, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग कुछ सीटों को कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी देने के लिए तैयार? जी निश्चित तौर पर। अगर माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होते हैं, अगर 1-2 सीट हम लोग को कम भी मिलेगा तो हम लोग उसके यानी 1-2 सीट से काम चला सकते हैं आप? नहीं, 2 सीट की बात हम नहीं कह रहे हैं। हम 5-6 सीटों में अगर 2 सीट कम मान लें, कम से कम 3-4 सीट, 4 सीट तो हम लोग को लड़ना ही चाहिए। लेकिन सब समन्वय है, आपस में बैठ के बात करेंगे तो उस समय निश्चित तौर पर एक ऐसी सम्मानजनक बातें निकलेगी, कहीं कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। 4 सीट से कम नहीं चाहिए? आप तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन देखिए, हर आदमी अपना सम्मान की बात करता है, हर अपना आदमी अपना प्रतिनिधित्व की बात करता है। हम उस काम के लिए चले हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि गरीबों को प्रतिनिधित्व मिले, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, खास करके ऐसे गरीब जिनको हम SC/ST कहते हैं। और SC/ST में भी उन लोगों के लिए हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। सीटें कम मिलती थी तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी का कोई भी गठबंधन होता है तो सूलों पर होता है, कुछ उद्देश्य के लिए होता है। जब उसूल और उद्देश्य सब सम्मान है तो आपको कुछ समझौता करना पड़ता है। वो नाराज़ नहीं होते हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। और जितना मांझी एक ऐसे नेता हैं बिहार में जो अपनी बातों को रख देते हैं। कोई लाग लपेट जिसको कहते हैं बिहारी टर्म में, वो नहीं है। चाहे वो नहीं देखते हैं कि उस स्टेटमेंट से हमको राजनीतिक रूप से क्षति हो सकती है, क्या हो सकती है, लेकिन जनता के बीच में कनेक्ट करते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उसको रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं तो वो तो खुलेआम प्रकट करते हैं और उनके ऐसे दिल में कुछ नहीं। उनको भी पूरे महागठबंधन के साथ हैं और वो सम्मान करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत सी सम्मान करते हैं और एक दूसरे से लोगों का बहुत अच्छा समन्वय भी है, हम देखते हैं। तो हम समझते हैं सब कोई बातें नहीं है। बीच में इधर उधर कुछ बातें आती है, स्टेटमेंट में लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन उसको नहीं निकालते। धन्यवाद। तो ये थे संतोष सुमन। हर अपना आदमी अपना प्रतिनिधित्व की बात करता है। हम उस काम के लिए चले हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि गरीबों को प्रतिनिधित्व मिले, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, खास करके ऐसे गरीब जिनको हम SC/ST कहते हैं। और SC/ST में भी उन लोगों के लिए हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। अगर 38 विधानसभा रिजर्व कैटेगरी में आता है, 6 लोकसभा रिजर्व कैटेगरी में, तो आप देख लीजिए कि कौन से लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे ना, हमको जितना सीट मिलेगा तो हम उस तबके को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो मेरा मांग तो बहुत स्ट्रांगली रहेगा ही, लेकिन मांग के मतलब ये नहीं जो आप लोग निकलवाना चाह रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जानते हैं, हमको विश्वास है कि हमारा जो ताकत है, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो संगठन का विस्तार जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, गरीबों की जो अपील हमारे साथ है, वो निश्चित तौर पर हम लोग सम्मान देंगे। लेकिन सीटें कम मिलती थी तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी का कोई भी गठबंधन होता है तो सूलों पर होता है,
कुछ उद्देश्य के लिए होता है। जब उसूल और उद्देश्य सब समान है तो आप को कुछ समझौता करना पड़ता है। वो नाराज़ नहीं होते हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। और जितना मांझी एक ऐसे नेता हैं बिहार में जो अपनी बातों को रख देते हैं। कोई लाग लपेट जिसको कहते हैं बिहारी टर्म में, वो नहीं है। चाहे वो नहीं देखते हैं कि उस स्टेटमेंट से हमको राजनीतिक रूप से क्षति हो सकती है, क्या हो सकती है, लेकिन जनता के बीच में कनेक्ट करते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उसको रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं तो वो तो खुलेआम प्रकट करते हैं। और उनके ऐसे दिल में कुछ नहीं, उनको भी पूरे महागठबंधन के साथ हैं और वो सम्मान करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत सी सम्मान करते हैं और एक दूसरे से लोगों का बहुत अच्छा समन्वय भी है, हम देखते हैं। तो हम समझते हैं सब कोई बातें नहीं है, बीच में इधर उधर कुछ बातें आती है स्टेटमेंट पर, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन उसको नहीं निकालते। धन्यवाद। तो ये थे संतोष सुमन।